आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के क्रेडिट सिस्टम के बारे में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि क्रेडिट सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी एडमिशन फॉर्म पे आपको लिखा पाया जाता है क्रेडिट। उसके साथ आप देखते होंगे कि हर सब्जेक्ट के सामने लिखा रहता है कितना क्रेडिट आपका है। हर सब्जेक्ट का अपना क्रेडिट यहाँ पर दिया होता है और आपके पूरे ईयर में, पूरे सिलेबस में कितना क्रेडिट है ये भी आपको लास्ट में लिखा रहता है। और इन सभी क्रेडिटों को क्या करना होता है, आपके कोर्स के दौरान आपको पूरा करना होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इतना भी नहीं पता होता है कि उनके पूरे कोर्स में, उनके पूरे सिलेबस में कितना क्रेडिट है और क्रेडिट को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप क्रेडिट सिस्टम समझ लेते हैं तो आपके आने वाले सेमेस्टर सब्जेक्ट और एग्ज़ाम्स को बहुत इजीली समझ लेंगे। उसके साथ क्रेडिट सिस्टम क्या होता है इस पे तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ में हम बात करेंगे क्रेडिट सिस्टम से इग्नू से क्या क्या चीज़ें आपको पता चलेगी। साथ में क्रेडिट सिस्टम कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में आपको बता दूँ मैं, इग्नू का जो प्रोग्राम है, जितने भी इग्नू के प्रोग्राम, डिग्री, सर्टिफिकेट है, सब जो है क्रेडिट सिस्टम को ही फॉलो करता है। तो अब इग्नू ने अपने सिस्टम को क्रेडिट सिस्टम पर क्यों किया है और क्रेडिट सिस्टम होता क्या है, आइए हम इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले तो क्रेडिट सिस्टम क्या है मैं आपको बता दूं। क्रेडिट सिस्टम से आपको पता चलता है कि आने वाले भविष्य में या फिर आपने जो भी प्रोग्राम लिया है उसका स्टडी लोड क्या है, अध्ययन भार क्या है। स्टडी लोड यानी कि कितना उसका आगे आपको पढ़ना है, कितना उसका आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल होगा, कितने घंटे का होगा, सब कुछ जो है इसमें दिया होता है। एक क्रेडिट से आपको पता चलता है। तो आइए जानते हैं डिटेल में। देखिए, आप एक आइए जानते हैं डिटेल में क्रेडिट सिस्टम को। पहले बात, अगर कोई कोर्स आप ले रहे हैं तो आपको आपका क्रेडिट पता होना चाहिए क्या है। पहले क्रेडिट होता क्या है मैंने बता दिया। क्रेडिट सिस्टम से आपको पता चलता है कि आपके आने वाले, आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी डिग्री ले रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट कैरी करना चाहते हैं, आने वाले समय में आपको कितना पढ़ना है, आपका कितना स्टडी लोड होता है, क्रेडिट सिस्टम से आपको पता चलता है। दूसरी बात, 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट का मतलब क्या है जानिए। 1 क्रेडिट का मतलब होता है कि पूरे कोर्स में आपको क्या होता है, कम से कम 3 घंटे, 30 घंटे की जो है स्टडी या फिर एक्टिविटी करनी होगी। 1 क्रेडिट का मतलब होता है। 2 क्रेडिट का मतलब होता है 60 घंटे की एक्टिविटी या फिर जो भी आपका सब कुछ मिलाकर, असाइनमेंट से लेकर प्रोग्राम, जो भी आप कॉलेज चाहते हैं, सब कुछ मिलाकर कम से कम आपका 60 घंटा पूरा होना चाहिए। 4 क्रेडिट का मतलब होता है 120 घंटे का स्टडी प्लान आपका होना चाहिए स्कूल में। सेम होता है 8 क्रेडिट का मतलब होता है 240 घंटे। यानी कि ये सब जो है बताता है कि कितने क्रेडिट आपको, कितने घंटे आपके कॉलेज में आपको एक्टिविटी करनी है, ये क्रेडिट से आपको पता चलेगा। ठीक है, और इसे पूरा कैसे किया जाता है, तो आप जो भी प्रोग्राम करते हैं उसके अनुसार जितने क्रेडिट उसमें रहते हैं उसी के अनुसार जो है आपका शेड्यूल आपके कॉलेज वाले बना देते हैं और ये काम जो है अपने आप पूरा होता आपको दिखता है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को कोर्स या प्रोग्राम कंप्लीट होने तक पता ही नहीं होता है क्रेडिट क्या होता है और क्रेडिट हम कैसे पूरा करते हैं, क्योंकि इग्नू का अपना प्लान होता है और उसी प्लान के अनुसार वो अपना सारा क्रेडिट जो है पूरा करवा देता है स्टूडेंट से। ठीक है ना। तो अब 1 क्रेडिट होगा आपका, 2 क्रेडिट होगा सब्जेक्ट का, 4 क्रेडिट होगा, 8 क्रेडिट होगा। उसके अनुसार जो आपकी एक्टिविटी होती है 30 घंटे की, 60 घंटे की और 120 घंटे की और 240 घंटे की। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे अगर बात करते हैं तो आपके जो क्रेडिट से हैं, आपके क्रेडिट से ही आपको पता चलेगा कि आपके जो है मार्क्स, आपके जो एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, आपके प्रोग्राम का जो भी पेपर होगा, आपका कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम लगेगा और कितना आपको घंटा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया है कि 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट मैंने बात की थी, तो 2 क्रेडिट पे बात करते हैं। 2 क्रेडिट जनरली होता है, 1 क्रेडिट हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया था। जनरली मिनिमम से मिनिमम आपका इग्नू जो हर सब्जेक्ट के लिए 2 क्रेडिट रखता ही रखता है।
ठीक है ना। तो 2 क्रेडिट की बात करते हैं, 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, तो एग्ज़ाम्स की अगर बात करते हैं हम, आपकी एग्ज़ाम्स में ये कैसे अफ़ेक्ट करता है, पूरी जो है हम बात करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है, तो आपका जो मार्क्स होगा 1 मिनट। अगर आपका सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है, 2 क्रेडिट का है, मान लीजिए तो मैं क्रेडिट लिख देती हूँ और इधर मार्क्स लिख देती हूँ और इधर टाइम लिख देती हूँ, ठीक है। और इधर घंटे यानी हॉर, कितना हॉर की एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। सारा असाइनमेंट, प्रोग्राम, प्रैक्टिकल सब मिला कर बातें होती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगर 2 क्रेडिट का है तो कितने मार्क्स का होगा आपका, तो ये आपका एग्ज़ाम जो है 25 मार्क्स का होगा। टाइम कितना लगेगा, 1 घंटे 30 मिनट आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। और वहीं असाइनमेंट, प्रैक्टिकल में आपका या फिर अदर एक्टिविटी या फिर स्टडी में कितना आपको टाइम देना होगा, 60 घंटे देना होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, तो इस 4 क्रेडिट में आपको कितना टाइम, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद कितना टाइम आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा, 2 घंटे मिलेगा। और इसके लिए जो पूरा कह सकते हैं आपको पूरा कोर्स में कितना आपको टाइम देना है, आपकी एक्टिविटी कॉलेज से लेकर असाइनमेंट, प्रैक्टिकल सबमिट करने तक 120 घंटे जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। उसके साथ अगर हम बात करते हैं अगला क्रेडिट के, अगर क्रेडिट आपका 6 क्रेडिट का है, आपका कोर्स, प्रोग्राम, डिग्री, सर्टिफिकेट जो भी है, अगर 6 क्रेडिट का है, तो आपका 75 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिलेंगे और पूरे कोर्स के लिए आपको 180 घंटे का टाइम होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर क्रेडिट आपका 8 घंटे को होता है, तो मार्क्स आपको 100 मार्क्स का होता है। टाइम आपको 3 घंटे ही दिया जाता है और टोटल जो होता है 240 घंटे का जो पूरा कोर्स टाइम होता है। तो आपको यहाँ से पता चला होगा कि आपका क्रेडिट कितना है। उसके साथ उस क्रेडिट के अनुसार आपका मार्क्स, टाइम कितना एग्ज़ाम्स के लिए दिया जाएगा और टोटल टाइम आपके कोर्स ड्यूरेशन का कितना होना चाहिए और इतना आपको कंपलसरी होता है कंप्लीट करना, ठीक है ना। तो इतना आपको पता चल गया होगा और आपके क्रेडिट से ही आपको पता चलता है कि आपका प्रैक्टिकल कितने दिनों का होगा। एज यू नो, हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। अगर आपका क्रेडिट, अगर हम बात करते हैं, अगर क्रेडिट आपका 2 है, हमने बात किया था क्या, अगर आपका क्रेडिट 2 सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है, तो आपका जो प्रैक्टिकल है, हम किस पे बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पे बात कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल को कैसे आपका क्रेडिट जो है प्रभावित करता है, इसको जानेंगे। अगर आपका क्रेडिट जो है 2 है, हर सब्जेक्ट का 2 क्रेडिट है, तो आपका मैक्सिमम प्रैक्टिकल डेज कितना होता है, 7 डेज़ का होता है। वहीं अगर 4 क्रेडिट का हो जाता है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिकल डे आपको 14 डे जो है अटेंड करना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको पता चलता है कि आपको प्रैक्टिकल कैसे देना है। उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अपना जो है स्टडी सेंटर कह सकते हैं या फिर अन्य चीज़ें जो है ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर जो है एक जगह से दूसरे जगह ड्यू टू द मैनी रीजन्स, जैसे कि ट्रांसफ़र हो गया उनके पेरेंट्स का, उनका कहीं अगर अदर जगह ट्रांसफ़र हो, अगर जॉब में है तो ट्रांसफ़र हो गया, या फिर इधर उधर जाना होने की प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता अपने नज़दीक के जो है स्टडी सेंटर को चाहते हैं और अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो ये भी जो उनका ट्रांसफ़र है क्रेडिट सिस्टम पे ही आधारित है। इसको ट्रांसफ़र अगर आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर में अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो आपको कैसे करना होता है। अगर आपका 1 साल का या फिर एक जो भी आपका टाइम पीरियड है कोर्स का, उस कोर्स में एक सेशन का कंप्लीट जो है क्रेडिट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी दिया हुआ था, मैंने दिखाया 1 मिनट, और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल क्रेडिट जो है 40 है और ये 1 ईयर का किसी जो कोर्स है 2 ईयर का कोर्स है और 1 साल का क्रेडिट यहाँ पर 40 दिया है। अगर ये 40 क्रेडिट आपने कंप्लीट कर लिया है 1 साल में, तभी आप जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपकी डिग्री फंस सकती है। आपके क्रेडिट पे ही डिपेंड करता है कि आपको डिग्री मिलेगी या फिर नहीं। जब तक आपका क्रेडिट कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपको डिग्री नहीं दी जाती है, ठीक है ना। और क्रेडिट पूरा कैसे होता है, तो क्रेडिट पूरा शेड्यूल इग्नू ऐसे बनाता है कि आपका क्रेडिट अपने आप पूरा हो जाता है।
ठीक है ना। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके क्रेडिट के बारे में। आई होप आपको अपना क्रेडिट के बारे में आपको नॉलेज हुई होगी। अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट या फिर कोई बातें या फिर ऐसा क्वेश्चन रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और उससे पहले मैं बता दूं कि आपको अपना क्रेडिट पूरा कर लेना है और आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में कितना क्रेडिट है। उसके साथ हर क्रेडिट का क्या मतलब होता है ये इतना आपको मालूम होना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से क्रेडिट सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा और क्रेडिट सिस्टम के आधार पे ही आप जो है अपना ट्रांसफ़र भी सेंटर भी रीजनल सेंटर भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।